बार की बात है। रघु रोज की तरह आज भी सूरज निकलने से पहले ही उठ जाता है और हाथ में कुल्हाड़ी पकड़कर जंगल की ओर चल देता है। इस तरफ तो मैं रोज ही लकड़ियाँ काटता हूँ, आज क्यों ना जंगल के दूसरी तरफ जाया जाए। वहाँ मुझे बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे तो लकड़ियाँ भी ढेर निकलेंगी उनसे। रघु कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर जंगल की दूसरी तरफ निकल पड़ता है और पेड़ों को काटकर उनसे लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगता है। जब रघु पेड़ को काट रहा था तभी उस पेड़ से अचानक खून निकलने लगता है। खून देखकर रघु डरने लगता है और हैरान भी हो जाता है। पेड़ से खून? ये पेड़ से खून कैसे निकल सकता है? इस पेड़ में खून कहाँ से आया? हे भगवान, ये कैसे संभव है? एक पेड़ में खून कैसे हो सकता है? जब रघु पेड़ के अंदर झांक कर देखता है तो हैरान रह जाता है। अब समझ में आया सब कि ये जो खून था वो पेड़ का नहीं था, ये तो इस सांप का था जो मेरे हाथों मारा गया। और मैं बेकार में ये सोचकर परेशान था कि पेड़ से खून कैसे निकल रहा है। खैर, इस जंगल में न जाने कितने सांप हैं और ऐसे रोज कितने मरते होंगे। इस सांप को यहीं पड़ा रहने दिया जाए और अब घर चला जाए, क्योंकि अब बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी हो चुकी हैं। रघु तो वहाँ से चला जाता है, पर कुछ ही देर बाद उसी पेड़ के पास से एक तांत्रिक बाबा गुजरता है तो उसकी नजर उस सांप पर पड़ती है। ये क्या? ये सांप तो मामूली सांप नहीं लगता, ये तो इच्छाधारी सांप लगता है। इसके तो 2 टुकड़े हो चुके हैं। इसे किसने मारा होगा? देखो, मरने के बाद भी ये तड़प रहा है। इसका मतलब इस सांप में अभी भी जान है। मुझे इसे जीवित करना ही होगा किसी भी हाल में। तांत्रिक सांप के दोनों टुकड़ों को उठाता है और अपनी तंत्र विद्या से उन टुकड़ों को जोड़कर एक करने लगता है, पर बहुत कोशिश करने पर भी तांत्रिक सांप के टुकड़ों को एक नहीं कर पाता। तभी तांत्रिक अपने थैले से एक बोतल निकालता है। इस बोतल में मैंने कई सालों से एक भूत को पकड़कर बंद कर रखा है। अब मैं इस भूत का आधा धड़ इस सांप के लगा दूंगा, फिर ये सांप जीवित हो उठेगा। तांत्रिक बोतल के अंदर से भूत को निकालता है और उसके 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा सांप के साथ रखकर जोड़ देता है। फिर कुछ देर आंखें बंद करके मंत्र बोलता है और सांप को जीवित कर देता है। अब सांप का ऊपरी हिस्सा एक भूत का और बाकी हिस्सा सांप का। ए तांत्रिक, तूने क्या किया? मेरे शरीर का ये क्या हाल कर दिया? तू अब नहीं बचेगा। मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और बात रही तेरे शरीर की, उसे मैंने जीवन दान दिया है। अरे तुझे तो कोई मार कर तुम्हारे टुकड़े कर कर चला गया। तुम लहूलुहान वहाँ पड़े थे। उसके बाद मैंने तुम्हें पहले जैसा करने की बहुत कोशिश की, पर नहीं कर पाया। उसके बाद बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास, तुम्हें जीवित करने का। पर इस भूत को मेरे धड़ से क्यों जोड़ा? कोई और नहीं मिला था क्या तुझे? ये दिखने में कितना बदसूरत और भद्दा है, ऊपर से काला। मेरा चमकीला और सुंदर शरीर बिगाड़ डाला तूने। अब जरा देखो, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक बदसूरत तो हूँ ही और काला भी हो गया। तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है तो तुम्हारा शरीर भी पहले जैसा कर सकता हूँ, पर उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। अब मैं तुम्हें जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। वो काम पूरा होते ही तुम पहले जैसे हो जाओगे। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, बस मुझे मेरा पहले जैसा शरीर लौटा दो। फिर सुनो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें गांव से रोज एक हट्टा कट्टा इंसान उठाकर मेरे पास लाना है। उसके खून से ही मैं तुम्हारे लिए पूजा करूंगा। और हाँ, जब भी मैं ये पूजा करूं तुम मेरे आसपास भी नहीं रहोगे, मुझे पूजा करते वक्त नहीं देखोगे। जाओ, अब अपना काम करो। भूतिया सांप जाकर गांव में घुस जाता है और इधर उधर तबाही मचाने लगता है। वो क्या है? अब ये गांव में कौन सी बला घुसी है? ये तो भूत है। भूत नहीं, सांप है वो। मतलब वही है कि सांप भी है और भूत भी। ये कोई भूतिया सांप है। देखो देखो, वो कितना काला है। तुम्हें पता है काला सांप बहुत जहरीला होता है, उसका काटा कोई इंसान बचता नहीं। यहाँ खड़े मत रहो, अब अपनी अपनी जान बचाओ, भागो। तभी भूतिया सांप पांडु को अपने हाथों में उठा लेता है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, ये भूत से मुझे बचाओ, मुझे जाने दो, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे पकड़ लिया? भूतिया सांप पांडु को उठाकर तांत्रिक के पास ले जाता है। तांत्रिक पांडु की बलि चढ़ाता है और उसे मार देता है और फिर उसके शरीर का खून निकाल कर पी जाता है। आज तो मजा ही आ गया, खून पीकर कलेजे को ठंडक मिल गई। बस ऐसे ही मुझे ताजा ताजा खून मिलता रहे, फिर उसके बाद सुबह होते ही भूतिया सांप तांत्रिक के पास पहुंचता है। तुमने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, अब तो मुझे पहले जैसा कर दो। ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मुझे और इंसान चाहिए और पूजा करनी होगी। इसलिए अभी जाओ और ले आओ मेरे पास उन गांव वालों को उठाकर। भूतिया काला सांप पहले की तरह होने के लिए व्याकुल हो रहा था, इसलिए वो गांव के भोले भाले लोगों को उठाकर तांत्रिक के हवाले करता जा रहा था और तांत्रिक उन सभी लोगों को मारकर उनका खून पीता। गांव के लोगों को भूतिया सांप का डर हर वक्त रहता था।
वो भूतिया सांप मेरे जवान बेटे को उठा ले गया और मैं उसे बचा भी नहीं सका। मेरे बच्चे के साथ उसने क्या किया होगा, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। काका ऐसे क्यों बोलते हो, उसे कुछ नहीं होगा। ये आफत पता नहीं कहाँ से आ गई है इस गांव में। वो भूतिया सांप क्यों लोगों को उठाकर ले जा रहा है? किसी ने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो ऐसा कर रहा है? अगर अब के अब वो सांप इस गांव में आया तो मैं इस कुल्हाड़ी से उस सांप के 2 टुकड़े कर दूंगा। मुझे लगता है जैसे तुम सब मेरी ही बातें कर रहे हो। क्यों, सही बोला ना मैंने? सोमनाथ भाई, अब करो इस सांप के 2 टुकड़े अपनी कुल्हाड़ी से। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बड़ा चीख चीख कर बोल रहे थे कि मैं उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब करो इसके टुकड़े। चुप करो तुम, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा, तो तुम मेरे टुकड़े करोगे? मेरे टुकड़े करने से पहले तुम अपने आप को तो बचा लो। वो भूतिया सांप सोमनाथ को उठाकर ले जाता है और तांत्रिक के हवाले कर देता है। कई महीने बीत गए। भूतिया सांप अब तक गांव के आधे लोगों को उठा कर तांत्रिक के हवाले कर चुका था। उस तांत्रिक ने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, पर मेरा शरीर पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये तांत्रिक कब मुझे मेरा शरीर देगा? भूतिया सांप बहुत परेशान था। वो रात के वक्त ही तांत्रिक के पास जाता है, पर तांत्रिक को देखकर वो बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि तांत्रिक जंगल में कोई पूजा नहीं कर रहा था। वो तो एक इंसान को मारकर उसका खून निकाल कर पी रहा था। बस एक दिन और फिर मैं अमर हो जाऊंगा, हमेशा हमेशा के लिए। उस सांप को मैंने कैसे बेवकूफ बनाया। उसे लगता है कि मैं ये सब उसके लिए कर रहा हूँ। नहीं, ये सब तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। इन इंसानी खून को पीकर मेरे अंदर ताकत आती है और अब मैं इस बूढ़े शरीर से भी छुटकारा पा जाऊंगा। ये इंसानी खून मुझे हमेशा हमेशा के लिए जवान कर देगा। ये तांत्रिक मुझे कितने दिनों से बेवकूफ बना रहा था और मुझे इसकी चालाकी का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। पर अब नहीं, मैं सब जान गया हूँ और इस तांत्रिक को मैं इसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। भूतिया सांप तांत्रिक के सामने जा खड़ा होता है। तांत्रिक, तूने अभी जो कहा वो मैंने सब सुना, और ये सब सुनने के बाद मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। झूठा फरेबी तांत्रिक, अमर तो मैं होकर रहूंगा चाहे जो हो जाए। और मैंने तुम्हें धोखा दिया, झूठ बोला, उसका मुझे जरा भी अफसोस नहीं, क्योंकि वो सब मैंने अपने लिए किया। अब सब पता चल ही गया तो तू मुझे मेरा शरीर का आधा हिस्सा वापस कर दे। वो तो मैं तुझे नहीं दूंगा, क्योंकि वो आधा हिस्सा जब तक मेरे पास है तुम मेरा काम करते रहोगे। बस फिर क्या था। भूतिया सांप गुस्से से और ज्यादा काला हो जाता है, क्योंकि अब सांप बहुत जहरीला हो चुका था। तांत्रिक और भूतिया सांप में हाथापाई होने लगती है। सांप तांत्रिक को काटता है, पर तांत्रिक पर उसके जहर का कोई असर नहीं होता। लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है और वो दोनों लड़ते लड़ते गांव में पहुंच जाते हैं। तांत्रिक और भूतिया सांप को लड़ता देख पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। तूने मेरे हाथों से पाप कराया है, इन मासूम लोगों को मारा है तूने, उनकी बलि देकर उनका खून पीकर आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू कभी अमर नहीं होगा, पर मरने से पहले मेरा आधा शरीर दे। गांव वाले तांत्रिक को पहचान गए थे, क्योंकि वो पहले भी ऐसी हरकत कर चुका था। पर गांव वालों को सब पता चलने पर उन लोगों ने तांत्रिक को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल दिया था। इस तांत्रिक ने यह हरकत की है, अब अगर ये इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये तीसरी बार फिर ऐसी हरकत करेगा, इसलिए इस तांत्रिक को अब हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसे मरना हो। तभी आसमान काले बादलों से घिर जाता है और तांत्रिक अपने दोनों हाथ ऊपर करके अमर होने के लिए मंत्र बोलने लगता है। तभी भूतिया सांप पास पड़ी कुल्हाड़ी से तांत्रिक के दोनों हाथ काट देता है। तांत्रिक वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। तांत्रिक के मरते ही भूतिया काला सांप खुद ब खुद पहले जैसा हो जाता है। अब उसका पूरा शरीर सांप का था। वो खुशी खुशी चुपचाप वहां से चला जाता है।